अहलन वसहलन मरहबा, खुश आमदीद, जी आया नू, बली करे आया, बखैर आगले। मुल्क में 24 साल बाद एक्शन रिप्ले। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में आमने सामने। मुल्क में क्रिकेट की तारीख का यादगार दिन। शायकीन क्रिकेट ने मेहमानों का दिल खोलकर इस्तकबाल किया। पिंडी स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान का शानदार आगाज। टॉस जीतकर बैटिंग जारी। इमामुल हक की निस्फ सेंचुरी। पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के 90 रन बना लिए। स्टेडियम में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड लाजमी करार। स्कूल कॉलेजेस के तलबा को 5 दिन मैच देखने की इजाजत। पिंडी स्टेडियम आने वाले मद्दाह पुरजोश। पाकिस्तान को क्रिकेट के लिए महफूज तरीन मुल्क करार दे दिया। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट मद्दाह भी मैच देखने पहुंच गए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी स्टेडियम में मौजूद। फवाद चौधरी कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने आएंगे। ऑपोजिशन अनफिट है, वरना उनके साथ मैच जरूर खेलते। लॉन्ग मार्च करने वाले गाड़ी पकड़ें और मैच देखने आ जाएं। उनको फ्री पास भी दिए जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद आखिरी मराहिल में दाखिल। शहबाज शरीफ की अदालत के बाइस तहरीक अदम एतमाद पेश करने की तारीख का ऐलान 2 दिन बाद होगा। मुसविदा तैयार, मुशावरत मुकम्मल, ऑपोजिशन राजी। हंडिया चढ़ गई। आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ बजरिया टेलीफोन मुशावरत में शरीक रहे। मौलाना फजल रहमान ने दावा किया है कि अक्सरियत उनके साथ है। इत्तेहादियों की शिरकत का भी इम्कान है। अपने मेंबरान को राजदारी के साथ बहिफाजत पार्लियामेंट पहुंचाएंगे। 7 नशिस्तों वाली जमात को सूबा नहीं दे सकते। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने बिलावल की काफली को वजारत आला देने की तजवीज़ रद्द कर दी। कहा ज़रूरत से ज़्यादा नंबर्स मौजूद हैं। चंद दिनों में असम्बली का इजलास बुलाने की दरख्वास्त देकर तहरीक अदम एतमाद पेश कर देंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर 80 से ज़्यादा अरकान ने दस्तखत कर दिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। ऑपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए हुक्मरान जमात के 24 अरकान की हिमायत का दावा कर दिया। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की तादाद 179, ऑपोजिशन को 162 अरकान का साथ हासिल। नंबर गेम में हुकूमत को 17 वोटों की बढ़तरी। ऑपोजिशन का दावा है कि मुस्लिम लीग नून को 16, पीपल्स पार्टी को 6 और JUIFA को 2 हुकूमती अरकान ने हाँ कह दी। ऑपोजिशन के मुस्लिम लीग खाफ, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी राबते। तीनों जमातों के कुल 17 अरकान ऐवान में मौजूद। सिर्फ इन तीनों जमातों का साथ मिल गया तो ऑपोजिशन को ऐवान में सादा अक्सरियत से ज्यादा वोट मिल जाएंगे। बिलावल का 27 फरवरी का बदीन का जलसा सरकारी वसाइल के बलबूते पर, सरकारी बैसाखियों के सहारे पर, और कल रात 3 मार्च का फ़कीरों का जलसा था। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सिंध के अमीरों की सोच क्या है और सिंध के फ़कीरों की सोच क्या है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। इल्ज़ाम लगाया कि बिलावल का बदीन का जलसा सरकारी वसाइल पर था और कल का जलसा फ़कीरों का जलसा था। सिंध का नौजवान और पढ़ा लिखा तबका पीपल्स पार्टी से मायूस हो चुका है। नून लीग वाले दिल से पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं करते। इमरान खान तन्हा है, हर इदारा रुकावट बना हुआ है। कोरोना के बावजूद हमारी माशी ग्रोथ बढ़ी है। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के भाई PTI के रुकने सूबाई असम्बली लियाकत खटक और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। JUIFA के मुताबिक लियाकत खटक जल्द अपने साथियों के हमरा JUI में शमूलियत का ऐलान करेंगे। पार्लियामेंट हमला केस में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। सदर आम शहरी के तौर पर पेश हुए। सदारती इस्तिस्ना न लेने की दरख्वास्त जमा करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें पता चला कि इस केस का फैसला लिखा जा चुका है। उन पर हथियार सप्लाई करने का इल्ज़ाम है। वो पाकिस्तानी कवानीन के पाबंद हैं मगर इस मुकदमे में इस्तिस्ना नहीं लेना चाहते। जज साहब से कहा है कि मुकदमात बहुत लंबे चलते हैं, गवाह मर जाते हैं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, कागज़ इधर उधर हो जाते हैं।
पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च आज मुल्तान से खानेवाल और फिर साहिवाल पहुंचेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खानेवाल में लाहौर मोड़ पर शुरका से खिताब करेंगे। चीचा वतनी पहुंचने पर बिलावल भुट्टो का शहरवाला पुल पर इस्तकबाल किया जाएगा। बिलावल मार्च के शुरका से खिताब करेंगे। पीटीआई का सिंध हुकूक मार्च आज बद्दीन से तिल्हार, मातली, टंडो मोहम्मद खान और टंडो अल्लायार पहुंचेगा। मार्च का आगाज शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में मिर्ज़ा फार्म हाउस से होगा। शाह महमूद कुरैशी मातली और टंडो मोहम्मद खान में भी शुरका से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ पीबीए की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने दरखास्त गुजारों के वकील से पूछा कि आपने पैका की सेक्शन 20 को चैलेंज ही नहीं किया, आपको इस पर कोई एतराज़ नहीं। दीगर पिटिशनर्स ने तो हत्या की इज्जत को क्रिमिनलाइज करने को भी चैलेंज किया है। वकील ने कहा कि हमने पूरा पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज किया है। ऑर्डिनेंस जाली खबरें रोकने की आड़ में अवामी शख्सियात के काम पर बहस को रोकेगा। ऑर्डिनेंस आंखों में धूल झोंकने जैसा कानून है जो कलअदम करार दिए जाने के काबिल है। अदालत की पीबीए की दरखास्त भी दीगर पिटिशनर्स के हमरा यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने मोहसिन बेग की कराची में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। मोहसिन बेग को 1 लाख रुपए की मचलके जमा कराने की हिदायत। एफआईए ने मोहसिन बेग की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में गिरफ्तारी डाल दी। तहरीरी जवाब अदालत में जमा करा दिया। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ज़ाती हैसियत में तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अभी हम मुकदमा ख़त्म नहीं कर रहे, बदनीयती साबित हुई तो कार्रवाई करेंगे। सहाफ़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर अदालत को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुकदमा दर्ज करने वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी की साहबजादी ईमान ज़ैनब मज़ारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बलोच तलबा ने 1 मार्च को नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया था। पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। MNA मोहसिन दावड़ भी मुजाहरे में शरीक थे। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि पुलिस ने गद्दारी के जुर्म के तहत कोई FIR दर्ज नहीं की। FIR में मोहसिन दावड़ समेत किसी पार्लियामेंटेरियन का नाम भी शामिल नहीं। FIR में सिर्फ मजमे में शामिल और उनको इश्तियाल दिलाने वाले अफराद का नाम शामिल किया गया। ये कीव का मेन रेलवे स्टेशन है और इसका जो ट्रैक नंबर 1 है प्लेटफॉर्म, वहाँ पर चरनेव से और ब्रावरे से ट्रेनें आ रही हैं और ये दोनों जो हैं वो रूसी अफवाज का वहाँ इज्तिमा है। ये फ्रंट लाइन है, तो फ्रंट लाइन के जो कुर्बो जवार के गाँव के लोग हैं, शहरों के लोग हैं, वो ट्रेनों में भर भर कर यहाँ कीव आ रहे हैं और कीव से जो है पोलैंड की तरफ जा रहे हैं। जियो न्यूज़ की रिपोर्टिंग टीम यूक्रेन के दाल हुकूमत कीव में मौजूद। वॉर जोन से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी। यूक्रेनी दाल हुकूमत रूसी फ़ौज के मुहासरे में है। एक तरफ बड़ी तादाद में अवाम शहर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रज़ाकार हुकूमत से असलहा लेकर रूसी फ़ौज से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन इंसानी इमदाद के लिए आर्जी जंगबंदी पर मुत्तफिक। जंगज़दा इलाका छोड़ने वालों को भी रास्ता देने की यकीन दहानी। जंगबंदी पर इत्तफाक से चंद लम्हे तक रूसी हमले जारी रहे। यूक्रेन के एक शहर में जौहरी प्लांट पर रूस की मुबैना शेलिंग। मुल्क के सबसे बड़े जौहरी प्लांट की इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात अगले हफ्ते दोबारा होंगे। सऊदी अरब ने यूक्रेन और रूस के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। तेल मार्केट में इस्तेहकाम बरकरार रखने का अज़्म। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं कि अगर मसला फ़लस्तीन हल हो जाए तो इसराइल हमारा मुमकिन इत्तेहादी बन सकता है। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए सऊदी वली अहद ने कहा कि हम इसराइल को दुश्मन की हैसियत से नहीं देखते। शिद्दत पसंदों ने हमारे मजहब को हाईजैक किया, अपने मफादात के लिए तब्दील किया। इससे सुन्नी और शिया दोनों में दहशतगर्द गिरोहों की तख्लीक हुई। हम इस्लाम की असल तालीमात की तरफ लौट रहे हैं। सऊदी अरब में 300 साल से कायम बादशाहत ख़त्म नहीं कर सकते। सऊदी अरब और ईरान पड़ोसी हैं, जुदा नहीं हो सकते। उम्मीद है ईरान सऊदी अरब रोशन मुस्तकबिल की खातिर मुत्तफिक हो जाएंगे।
पाकिस्तान में अमेरिका के नए सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम होंगे। अमेरिकी सेनेट ने मंजूरी दे दी। डोनाल्ड ब्लूम अमेरिकी सफ़ीर डेविड हेल की जगह लेंगे। अमेरिकी वजारत ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान से शराकतदारी इलाकाई सिक्योरिटी, तिजारत, सरमाकारी के लिए अहम है। मशरिक़ वस्ता उमूर के माहिर डोनाल्ड ब्लूम इस वक्त यूनिस में अमेरिकी सफ़ीर हैं। वो अरबी ज़ुबान भी जानते हैं। काबुल, मकबूजा बैतुल मक़दस, काहिरा, बगदाद, कुवैत में अमेरिकी सिफारती मिशंस में काम कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि हुकूमत को अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं। तमाम अपोजिशन इकट्ठी हो जाए तो भी अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। नंबर्स गेम में हुकूमत को वाज़ेह सबक़त हासिल है। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ की एक रोज़ की हाज़िरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। शहबाज शरीफ ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने आइंदा समात पर नैब से शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर जवाब मांग लिया। समात 11 मार्च तक मुलतवी। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तमाम शहरों में 10% से कम रही। पेशावर में शरह 9% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना से मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 953 केस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.5% से ज़्यादा रही। सिंध में CNG स्टेशन 3 रोज़ के लिए बंद। सुई सदर्न गैस कंपनी के तर्जुमान का कहना है कि घरेलू सार्फिन की ज़रूरियात पूरी करने के लिए CNG स्टेशन की बंदिश का फैसला किया गया है। भारत ने दरियाए चिनाब पर ज़ेर तामीर 1000 मेगावाट के मंसूबे पर पाकिस्तान के एतराज़ात पर जवाब देने के लिए 2 माह का वक्त मांग लिया। भारत इसी साल पाकिस्तानी हुक्काम को मुतनाज़ा पन बिजली मंसूबों का दौरा भी कराएगा। पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स के इस्लामाबाद में 3 रोज़ा मुज़ाकरात ख़त्म। करतारपुर राहदारी पर बिछड़ों के मिलने का सिलसिला जारी। मिलन और अमन की राहदारी ने 1971 से बिछड़ी नंद, भावज और उनके खानदानों को 51 साल बाद मिलवा दिया। दोनों खानदानों के अफराद मिलते ही आबदीदा हो गए। सहाफ़ियों, वकला, इंसानी हुकूक के अलमबरदारों और सिविल सोसाइटी ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। कराची में काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि आज़ादी किसी मखसूस तबके के लिए नहीं, 22 करोड़ अवाम के लिए चाहिए। पैका जैसे काले कानून की आड़ में इजहार राय की आज़ादी सलब नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए अमली कदम उठा दिया। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। करारदाद ऐवान में पेश करने का मुतालबा कर दिया। कहा, करारदाद की मंजूरी से पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस मनसूख हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफ़ीउल्लाह ने भी पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए नोटिस कौमी असम्बली में जमा करा दिया। दरख्वास्त की गई है कि कौमी असम्बली पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर बहस करके इसे नामंजूर करे। पाकिस्तानी क्रिकेट मद्दाहों ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की परफॉर्मेंस देखने के लिए 24 साल इंतजार किया। आज पाकिस्तान क्रिकेट का अहम दिन है। पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज़ क्रिकेट से बढ़कर है। CEO PCB फैसल हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऑस्ट्रेलियाई टीम के दौरे पाकिस्तान पर उसके शुक्रगुजार हैं। हालिया सीरीज़ से दुनिया को मुस्बत और मजबूत पैगाम जाएगा। ICC और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अहदेदारों का कहना था कि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की टीम का तारीखी इस्तकबाल किया गया। इस तारीखी दिन के लिए हमने अनथक काम किया। उर्दू शायरी का बड़ा नाम फैज़ अहमद फैज़। लाहौर में शानदार 3 रोज़ा फैज़ मेला सज गया। गुलकारा ताहिरा सैयद सुर बिखेरेंगी। ज़िया मोहिउद्दीन अपने शानदार लहजे में फैज़ का कलाम सुनाएंगे। थिएटर परफॉर्मेंस भी फैज़ मेले का हिस्सा। मेला 6 मार्च तक जारी रहेगा। कराची में साहिल किनारे आज से 3 रोज़ा अदबी मेले का आगाज़। मेले में 65 से ज़ायद सेशंस होंगे। कई किताबों की रोनुमाई भी होगी। बरतानिया, अमरीका, फ्रांस और न्यूजीलैंड की अदबी शख्सियात शिरकत करेंगी। नामवर अदीबों को अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। DI खान में डेरा जात ऑफ रोड जीप रैली का आगाज। जीप रैली के लिए 105 किलोमीटर का ट्रैक तैयार कर लिया गया। 3 रोज़ा जीप रैली में आज क्वालिफाइंग राउंड होंगे। रैली में मर्द और खवातीन टॉप रेसर हिस्सा ले रहे हैं।